Okay, another question from IGCSE, May June 2012, and the paper is paper 3. Uh, this is the graph, a distance time graph showing a motion of an object. आगे के क्वेश्चन को तो देखेंगे, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ देखूं तो ग्राफ इज एक्चुअली, यहाँ पर जब भी ग्राफ हो तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चेक करना है कि वर्टिकल एक्सिस में अंदर वन स्मॉल डिवीजन वो किसके बराबर है। नाउ इट इज डिस्टेंस, तो वन स्मॉल डिवीजन यहाँ पे किसके बराबर, कितने डिस्टेंस के बराबर है। हॉरिजॉन्टल तो नजर आ रहा है कि वन स्मॉल डिवीजन 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स 1 सेकेंड। तो यहाँ से इससे हमने इसको चेक करना है। सो एट अ ग्लांस में ये चेक कर रहा हूँ कि जीरो डिस्टेंस पे, 0 सेकेंड पे, और जब मैंने ये टू आफ्टर 2 सेकेंड द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, राइट। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मुझे क्या शो करता है, कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन मुझे क्या शो करता है, कांस्टेंट स्पीड मींस एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रफली मैं अगर इसे चेक करूं तो 5/2 मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम द एक्सेलरेशन दिस कांस्टेंट स्पीड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो सिर्फ ग्राफ को देख के हमने एनालाइज कर लिया। अब आगे क्वेश्चन, अभी पहले एक्सेलरेशन 0 थी, लेकिन अब वो एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें लिखा है कि स्केच करें कि पॉसिबल शेप ऑफ द ग्राफ नेक्स्ट 2 सेकेंड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, राइट, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। अब एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू पे डिफाइन कर रही है। तो हमने इससे पहले अपने स्टडी का कहा कि जब कर्व का रिजल्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, तो यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब मैं ये देख रहा हूं तो मैं इसको अपने ऐसी प्रैक्टिस में मैं रफली रखूंगा कि देखो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 2 से 4 सेकंड, 2 to 4 सेकंड मौजूद है। तो मैं जो फाइनल रीडिंग अपने लिए इसमें अ, वो रखूंगा, वो मोर देन 3 and less than 4 सेकंड रखूंगा। तो मेरे लिए ग्राफ के लिए एक रियल पिक्चर, एक ट्रू पिक्चर नजर आएगी। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब मैं ये ग्राफ का बकिया स्केच कर रहा हूं तो मैंने ये कंसिडर करना है कि टाइम कहाँ तक जा रहा है। वैसे तो 4 सेकंड तक जा रहा है, लेकिन मेरे लिए लीस्ट 3.5 है। 3.5 से लेके 4 तक मैं इसको कहीं भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, मैंने 3.5 यहाँ पे लिया, ये पॉइंट 3.5 सेकंड पे है, राइट। तो ये 3.5 सेकंड पे एक्सिलरेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर, और जो दूसरा पॉइंट कंसीडर किया है वो 20 है, राइट, वो 20 लिया है। अब इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक्सलेशन को विच इज एनीथिंग अबव 0 वो मैं एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस कर्व को ऐसा ना हो कि ये इतना वर्टिकल हो जाए कि इससे मुझे ये कॉन्सेप्ट मिलने लगे कि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन भी इंक्रीज कर रही है। तो वर्टिकल से पहले पहले तो मैं अगर ये ग्रेडियंट देखूं तो यहाँ पे ग्रेडियंट लेस स्टीप है, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ये वर्टिकल होने से पहले पहले मैंने इसको, ये 20, मेरे जो स्केच में 20 मीटर के डिस्टेंस पे जा पहुंचने से पहले के बाद अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ाता तो ये वर्टिकल हो जाता। तो यहाँ तक मैंने इसको वर्टिकल नहीं हुई, जो ग्रेडियंट लाइन है वो सीधी नहीं हुई वर्टिकली। तो जहां तक नहीं हुई वहां तक मैंने पॉइंट रखा है। अब आप इसको जितना भी स्केच करें, बस ध्यान में रखेंगे 3 सेकंड से अब उसको रखना है, और इतना कर्व करना है कि ये सीधी ना हो जाए। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप इसको कहाँ कहाँ छोड़ सकते थे, आप 3 सेकंड के अब कहीं भी आप करते, कर्व को भी लाते, लेकिन बस ये जहन में आपको रखना है कि ये जो कर्व है ये ऐसे सीधा ना हो जाए, ये कर्व रहे, ठीक है, कर्व ये सीधा ना हो जाए, ठीक है, कर्व रहे। तो कोई भी इस पर आप स्केच करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है, डिस्क्राइब हाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्टेशनरी का मतलब ये कि डिस्टेंस पास हो रहा है, लेकिन टाइम पास हो रहा है और डिस्टेंस वहीं का वहीं है। इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये लाइन है, ये लाइन शो कर रही है कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो आपने, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन भी लिख सकते थे, आप एक ऐसा स्केच भी बना सकते हैं, और डिस्टेंस रिमेन द सेम विद इन द रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टेड टाइम, विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट है कि इस उसी इंस्टेंस का स्पीड टाइम ग्राफ निकाला है। तो आप पहले जब स्पीड टाइम ग्राफ निकालेंगे, आपने देखा कि एक्सेलरेशन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 2.5, तो मैंने 2 सेकंड तक 2.5 की एक ब्लू कलर से मैंने एक लाइन खींची। उसके बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर 2 सेकेंड उसके पास जो एक्सलेरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन डी, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला, एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन टू, वी मुझे मालूम नहीं है, यू मेरे पास 2.5 है, और टाइम नेक्स्ट 2 सेकेंड 2 के लिए। तो मेरे पास जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो वो 6.5 मीटर पर सेकेंड आया। तो मैंने 6.5 पे एक 4 सेकेंड जो 2 सेकेंड के बाद जो मजीद 2 सेकेंड मीन्स 4 सेकेंड, यहाँ मैंने एक डॉट डाला और एक स्ट्रेट लाइन खींची। दिस स्ट्रेट लाइन शोज के एक्सलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब हाउ द स्पीड टाइम ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऑफ कोर्स, जो भी स्पीड टाइम ग्राफ में भी जो अगर 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 आप ऐसे खींचते हैं तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, जो कि गलत है। ये स्पीड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक लाइन खींच रही है। तो आपने कहा कि डिस्क्राइब हाउ द स्पीड टाइम ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, हॉरिजॉन्टल लाइन इज द राइट ऑन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग टाइम एक्सेस। ठीक है ना, तो ये भी एक राइट आंसर, यही एक राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप 9 मार्क्स इसमें एक्वायर कर लेंगे। थैंक यू।